हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो आज के वीडियो में हम रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है उसके विषय में पढ़ेंगे। यह प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 3 नंबर में हमसे क्या पूछा जाता है? एक तो इनका जीवन परिचय पूछा जाता है 2 नंबर का, ठीक है, और उसमें एक कृतियाँ पूछी जाती है इनकी 3 नंबर की। मतलब जो टोटल पूछा जाता है 3 नंबर का, गद्य और पद्य मिला के दो जीवनियाँ आती हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा संबंधित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय और कृतियाँ जो कि गद्य से संकलित हैं। ये आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके संक्षिप्त परिचय के विषय में बात करेंगे हम। नाम है इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे कि टॉपिक से ही आपको पता लग गया होगा। नाम क्या है इनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। और जन्म स्थान क्या था इनका? बस्ती जिले का अगोना ग्राम। तो हम इसको लिखते कैसे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, इतना क्लियर। नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म सन 1884, कहाँ पर हुआ था? बस्ती जिले का अगोना ग्राम हुआ था। बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल। तो इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। शिक्षा का क्या प्राप्त की? FA, जिसे इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। तो इनकी प्रारंभिक दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। तो हमें तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इनकी कहाँ पर हुई थी, बस हम लिखेंगे कि इनकी शिक्षा क्या थी। FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। तो मतलब इन्होंने इंटरमीडिएट तक पढ़ा है। इसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए ही मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। जन्म था इनका 1884 में। जन्म स्थान था बस्ती जिले का अगोना ग्राम। पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल और शिक्षा जो हुई इनकी FA इंटरमीडिएट। अब इन्होंने आजीविका कैसे शुरू की, मतलब क्या क्या किया इन्होंने? अध्यापन कार्य किया, लेखन कार्य किया और प्राध्यापक भी ये नियुक्त हुए थे। ठीक है, लेखन। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1941 में। सन 1941 में इनका जो है स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं? साहित्य लेखन विधा में दक्ष शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा तथा लेखन कार्य करते हुए इस महान पुरुष का सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे क्या है। अब इनकी लेखन विधा क्या रही है, मतलब इन्होंने कैसे, मतलब किन किन विधाओं में रचना की? तो ये थे आलोचक कवि थे। ये आलोचक कवि थे। इन्होंने निबंध लिखे, ठीक है, नाटक लिखे, पत्रिका लिखी, काव्य, इतिहास इत्यादि लिखे हैं। ठीक है, तो लेखन विधा क्या है इनकी? आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास। तो ये इनकी लेखन विधा थी। अब बात करते हैं साहित्य में पहचान। इनका साहित्य परिचय भी बोल सकते हैं। साहित्य में पहचान, इनकी निबंधकार के रूप में है, अनुवादक के रूप में, आलोचक के रूप में और एक संपादक के रूप में। साहित्य में स्थान तो हम कैसे लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार, अनुवादक, आलोचक और संपादक थे। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। आरंभिक साहित्यिक जीवन काव्य रचना से प्रारंभ करने के पश्चात इन्होंने गद्य विधा के क्षेत्र में अधिक कार्य कर अपनी पहचान निबंधकार, अनुवादक, संपादक एवं आलोचक के रूप में बनाई तथा गद्य क्षेत्र में अपूर्ण ख्याति प्राप्त की। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इनकी भाषा क्या थी? भाषा थी इनकी शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यावसायिक भाषा। भाषा क्या थी? शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यावसायिक भाषा। अब इसको लिखते कैसे हैं कि शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उन्होंने एक और अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी, तो दूसरी ओर इन्होंने
सरल और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी शैली की, मतलब इन्होंने किन किन शैलियों में कार्य किया। तो कौन कौन सी हैं? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक। एक लेखक जो होते हैं कई तरह की शैलियों का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर शैली पूछता है तो हम इसमें 2-4 शैली कोई सी भी लिख दें, सब चलता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इनकी रचनाओं में प्रायः वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, काव्यात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली आदि सभी शैलियों के दर्शन होते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं साहित्य में पहचान के, साहित्य में स्थान क्या है। तो शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। अब जो 1 नंबर में पूछा जाता है कृतियाँ, तो इनकी हम किसी कृतियों का नाम लिख सकते हैं जो भी 2-4 आपको याद रहे। तो इनकी कृतियाँ क्या हैं? शैक्षिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक विषय में इनकी कृतियाँ निम्न प्रकार हैं। निबंध कौन कौन से लिखे हैं इन्होंने? शुक्ल जी ने भाव प्रधान तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंध की रचना की है। चिंतामणि जिसके 2 भाग हैं और विचार विधि, ये इनके जो निबंध हैं। कौन कौन से? चिंतामणि और विचार विधि। नेक्स्ट है आलोचना। आलोचना मतलब आलोचना के कौन से ग्रंथ हैं इनके, कौन सी रचना है? एक है रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचना की है इन्होंने। इतिहास में क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। फिर संपादन किसका किसका किया इन्होंने? तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बिनी। काव्य रचना क्या है इनकी? अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय। अनुवाद किसका किसका किया? मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण। मेगस्थनीज ने जो अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी, इसके विषय में पता होगा आपको, तो इनका एक अनुवाद था मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण। फिर एक है आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रपंच और बुद्ध चरित। ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, इन्होंने अनुवाद करे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज है उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा साइंस के भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में उनको चेक करते रहें और अपनी तैयारी पूरी बनाए रखें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।